ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जितने भी PYQs के क्वेश्चंस हैं, जितने भी PYQs हैं, उन सभी की एक एक या दो दो वीडियोस होंगी और उसको हम क्या करें, चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इन वीडियोज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक नहीं कई बार क्वेश्चन आए हैं, आपको इतने क्वेश्चन तो प्रिपेयर ही करने पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए बिना एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों के पास चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हैं, लगभग इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट है। एक सेकेंड वीडियो उसमें बनेगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, और उसकी कुछ नेमिंग रिएक्शन उसी में ऐड करेंगे। वो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, यानी कि 1 से 2 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है इसमें ये पूछा कि विच इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारे पास ये होता है। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, और ये जो दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इन दोनों ही कंपाउंड में आपको ये बताना है कि ये वोलेटाइल कौन सा है। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम जो बोलते जा रहे हैं वो आप अपने उसके नोट्स बना सकते हो, वैसे आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और इसकी वोलेटाइलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा कौन वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कौन ज़्यादा होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। जस्ट सेम क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन आया है और जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे कंपाउंड, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस वाले OH का जो H है और इसके ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जबकि इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसे पॉसिबल है, ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्सीजन कुछ ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे मॉलिक्यूल का O होता है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दिखाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो जो ऑर्थो कंपाउंड होता है इनके केस में आप ये देखना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इट बिकम्स मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, दोनों में ही नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ज़्यादा एसिडिक अगर क्वेश्चन आएगा तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसका एसिडिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H+ आसानी से नहीं रिलीज होगा, जबकि यहाँ पे H+ आसानी से रिलीज होगा, तो इट इज मोर एसिडिक। इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो ये हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। अगर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में तुमसे ये पूछे कि इन दोनों में वोलेटाइल कौन सा है, तो वोलेटाइल में इसमें ये लिखेंगे कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इट इज मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन जो इस पे आते हैं वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में ये पूछा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल का जो एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है वो एक्चुअली दो तरीके से होता है। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन आप जैसे हमने एथेनॉल ले लिया, ठीक है, एथेनॉल का अगर हम करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4, डिहाइड्रेशन कराने के लिए आपको कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करना पड़ता है। तो अगर आपने ये 443 पे किया तो ये एल्कीन बनता है। ठीक है, और अगर आपने 413 पे किया, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 अगर ऐड किया और नीचे 413 लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल यूज होकर के ईथर बनाएंगे।
ईथर बनेगा तो इसके मतलब इसमें एथेनॉल है, तो एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो फिर जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का ईथर बनेगा जिससे वो क्या बोलेंगे, डाईइथाइल ईथर। ठीक है, तो ये डाईइथाइल ईथर बनेगा जब ये टेम्परेचर रहेगा। हमको क्या करना है, एसिड डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म पूछिए। अब एसिड डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म में कोई सी भी पूछ सकते हैं, तो हम सबसे पहले यही वाली रिएक्शन देख रहे हैं कि ये वाली जो मैकेनिज्म है इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, मैकेनिज्म अगर आप लिखेंगे तो मैकेनिज्म को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, और सबसे पहले एसिड जो होगा वो ब्रेक होगा, H2SO4 विल ब्रेक इनटू 2H+ या एक ही H+ दिखा दो क्योंकि एक ही H+ चाहिए, प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये जो H यहाँ पे मिला है ये सबसे पहले क्या होगा, एल्कोहल को जाके प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, तो एल्कोहल हमारा क्या है, एथेनॉल है, इसकी जगह पे कोई भी एल्कोहल हो सकता है। सबसे पहले H+ जा करके यहाँ OH पे अटैक करेगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH और ये H इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड कार्बन के बीच से ब्रेक होगा, यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड है तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस H2O निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन स्टेप। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हो गया। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें जो कार्बोकेटाइन होता है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना है, इस वाले कार्बोकेटाइन में ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H+ हटेगा। ठीक है, अब ये H+ हटाएगा कौन, ये यहाँ पे देखो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो भी बचा हुआ है रिएक्शन में, तो वो यहाँ से H+ हटा देगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो कभी भी हम अगर 443 केल्विन में कराते हैं तो एल्कीन बनती है, और वो एल्कीन कैसे बनेगी उसकी मैकेनिज्म ये है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर दिए, 1 2 3। उसके बाद 4th क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, मतलब कि एल्कोहल्स जो है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन के। तो इसका रीज़न ये है कि जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और जबकि हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए एल्कोहल्स आर सॉल्युबल एंड हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये क्वेश्चन का रीज़न हो गया। उसके बाद में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमें पता है कौन सा था, अभी इसका क्वेश्चन पढ़ा है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब ऑर्थो पे नाइट्रोजन लगा होगा और फिनॉल है। दूसरा है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, मेथॉक्सी ये होता है। तो हमने ये देखा कि जब भी फिनॉल के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है -I ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये वाला होता है +I ग्रुप। तो -I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ आसानी से रिलीज होगा। ठीक है, तो जितने भी -I वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये रहा इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, जबकि जो +I वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देते हैं। इसका मतलब है कि ये एसिडिक कम हो जाएगा। तो इसीलिए रीजन यही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिनॉल डज नॉट गिव द प्रोटोनेशन इजीली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फिनॉल होता है उस पे H+ आयन नहीं ऐड कर पाता है। क्यों, इसका रीजन ये है कि जो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोटोनेशन डज नॉट गेट इजीली। ठीक है, अब जो फिनॉल होता है, फिनॉल में हमें पता है कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर ये H+ आया इसके पास तो H+ कहाँ जाता है, जहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे में घूमते रहते हैं इधर उधर, तो H+ कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कहाँ पे ऐड करें, क्योंकि इस ऑक्सीजन में भी क्या आ जाता है, रेजोनेंस के दौरान पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्या लिखना है, बिकॉज द फिनॉल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड विच विल अंडरगो द रेजोनेंस एंड द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम विल डीलोकलाइज, यानी लोन पेयर डीलोकलाइज होता रहता है। तो इसीलिए H+ आयन जो है वहाँ पे ऐड नहीं हो पाता इजीली, इसीलिए फिनॉल जो है प्रोटोनेशन आसानी से नहीं देता है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, मैकेनिज्म ऑफ इसकी
मतलब ये दूसरी वाली मैकेनिज्म है, हम लोगों ने पहली वाली एसिड की डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म देख ली है, ये लिखी हुई है, जबकि दूसरी मैकेनिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसिड की दूसरी मैकेनिज्म जो है, एसिड डिहाइड्रेशन की दूसरी मैकेनिज्म कैसे की जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मैकेनिज्म लिखना है, तो मैकेनिज्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसिड कैसे ब्रेक होगा, तो एसिड ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, उसके बाद ये H+ जाएगा अल्कोहल के पास, तो अल्कोहल के पास होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये H+ जो है ना वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन, ये आपको पता ही है, और यहाँ पे फिर ये हट जाएगा H2O, और जब ये H2O हटेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इतना तो हमें पता था, लेकिन क्योंकि इस वाली मैकेनिज्म में ईथर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का यूज हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो दूसरा मॉलिक्यूल बचा है अल्कोहल का वो दिखाया जाएगा। ठीक है, और जो ये बना है स्पीशीज कार्बोकेटाइन इसको बोलते हैं। अब ये कार्बोकेटाइन, ये जो लोन पेयर वाला है स्पीशीज वो यहाँ अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे जाकर के ऐड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो बॉन्ड कौन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जिसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CH2OH एंड यहाँ से CH2CH3, ये बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है, ईथर बनाना है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हो कि भाई ईथर बन जाए, तो ये वाला H+ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये H+ कौन ले जाएगा, HSO4 माइनस। ठीक है, ये वाला स्टेप जो बोला जाता है इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी जो है मैकेनिज्म हो गई क्वेश्चन नंबर 6 वाली। ठीक है, उसके बाद में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एल्कीन है और यहाँ पे B2H6 है। तो B2H6 और एल्कीन जब भी होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसमें BH3 की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। तो इसमें आपने देखा 3 कार्बन वाली एल्कीन है, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल कब होता है भाई, जब तीनों कार्बन स्ट्रेट लगे हों और उस पर एक OH लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होगी, क्योंकि आप अगर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप चैनल पे जा करके अल्कोहल चैप्टर ओपन करके चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो क्या है C6H5OH, इसका मतलब क्या है, फिनॉल है ये। ठीक है, ये फिनॉल है और फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है। जब भी फिनॉल की ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्शन होती है तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्राइब्रोमो 3 जगह पे ब्रोमीन लगते हैं, जहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है, सारी ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाती है और +3 HBr यहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद में ये जो रिएक्शन है CH3CH2OH, ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन को पहले हमें पहचानना पड़ेगा। अल्कोहल के साथ में कभी भी अगर कॉपर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है 573, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगी, फंक्शनल ग्रुप का H और पड़ोसी का H, तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा CH3CHO। यानी कुल मिला के पॉइंट ये निकलता है कि जितने भी अल्कोहल होते हैं उनका अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, यानी कि ऑन द डिहाइड्रोजिनेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेमिंग रिएक्शन, कोल्बे, रीमर-डीमान एंड विलियमसन। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनॉल होता है उसको हम CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो एसिड के साथ में जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बेस भी ऐड कर सकते हो CO2 के साथ NaOH। ठीक है, NaOH इसलिए ऐड करते हैं, यहाँ से H+ हटा देंगे, तो सिंपली ये पहले बनता है Na2, ये इस तरीके से, और यहाँ पे C+OH। फिर इसमें हम क्या करेंगे, H+ ऐड कर देंगे, जिससे कि जो बेसिक इम्प्योरिटीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो हम ये बना देंगे OH और C+OH। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने कोल्बे रिएक्शन पढ़ी है। तो ये हमारी कौन सी है, कोल्बे है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, रीमर-डीमान। रीमर-डीमान में क्या होता है, रीमर-डीमान में जो फिनॉल होता है उसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, पहले बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर बाद में एसिड ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
तो ये जब रिएक्शन होती है तो पहला स्टेप जो है वो ये बनता है, यहाँ पे CHO हो जाएगा। तो कोलबे और रीमर टीमान में यही फर्क है, कोलबे में COOH ग्रुप लग जाता है, CO2 यूज करते हैं, जबकि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CHO ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ से सिंपली क्या बन जाएगा, ये OH कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHO, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से कोलबे और रीमर टीमान में ये फर्क है। उसके बाद में अगर हम बात करें विलियमसन रिएक्शन, तो विलियमसन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनको हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। हेलो एल्केन सोडियम एल्कोक्साइड मतलब हेलो एल्केन कोई भी ले लो, CH3 CH2Cl प्लस सोडियम एल्कोक्साइड मतलब CH3 CH2ONA, इनके बीच से तुम्हें सोडियम और हाइड्रोजन का रिमूव कर देना और बाकी सब ऐड कर देना। ठीक है, तो CH3 CH2 ये O बचा और यहाँ से जुड़ेगा CH2 और CH3, तो ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। यानी कि विलियमसन रिएक्शन जो होती है वो ईथर को प्रिपरेशन करने ईथर को प्रिपेयर करने की एक रिएक्शन है। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या हो गया NaCl। तो इस तरीके से कभी भी अगर हेलो एल्केन हो और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड दिया होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन रिएक्शन, इसमें ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये एक ईथर है। ईथर कैसे पहचानते हैं, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं तो उसको ईथर बोलते हैं। तो इसके साथ अगर HI की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये H ले जाएगा और ये I ले जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये OH हो जाएगा और प्लस ये CH3I हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ऐसे ही सेम रिएक्शन ये है, इसमें HI था, इसमें HBr है। सेम आपको क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक फिनॉल बनेगा और प्लस CH2 C2H5I बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिनॉल दिया है, फिनॉल और डाइल्यूट HNO3, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होता है कि जो फिनॉल होता है H2SO4 भी इसमें पड़ा हुआ है, तो हमेशा ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे। तो एक हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और एक हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है मिलेगा। अब यहाँ पे जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसके साथ में केमनोफोर दिया है, तो केमनोफोर के साथ में हमेशा ही 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मीडियम कौन सा है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाओ इन रिएक्शंस पे, ये देखो ईथर के साथ में HBr, अभी हम करके आए थे, ईथर के साथ में HBr HI, तो क्या करना होता है, इसमें बॉन्ड क्या होता है, जब कार्बन चेन में अरेंज होते हैं तो जो छोटे कार्बन होता है, छोटे कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा और बड़ी कार्बन वाला हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो छोटे कार्बन का एल्कोहल बनेगा तो CH3OH प्लस बड़े कार्बन का ये जो बड़ी चेन है इसका क्या बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3 CH2 CH2Br। इस तरीके से रिएक्शन होनी है। ये यहाँ पे फिनॉल दिया गया है, इसके साथ में कंसंट्रेटेड HNO3, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे जहाँ जहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, एक बार यहाँ पे NO2, एक बार यहाँ पे और एक बार NO2 यहाँ पे लगा देना। ठीक है, इस तरीके से जो ये वाला है, अब देखो इसको अगर हम देखते हैं तो एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा CH2O ग्रुप, यानी जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, इतना ही काम करना है बस। तो एल्कोहलिक ग्रुप क्या है यहाँ पे CH2OH, इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सब सेम लगना है, सेम ही लगेगा। उसके बाद में देखो CH3 CH2OH और कंसंट्रेट H2SO4, इसके साथ में हमने मान लिया 445 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 443 केल्विन पे जब एल्कोहल को डिहाइड्रेट किया जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने कार्बन का एल्कीन, तो ये CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हेलो एल्केन, तो ये वाली तो विलियमसन रिएक्शन है, इसमें तुम्हें क्या करना होगा, सोडियम और हाइड्रोजन हटा देना है, बाकी सब ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन पहचाननी है। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट का यूज होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को पहचानने में किया जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो ल्यूकास टेस्ट बहुत फास्ट परफॉर्म करता है। अब ये ल्यूकास टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, तो ZnCl प्लस HCl, ये ल्यूकास रिजल्ट बोला जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये OH हट के Cl लगेगा, ठीक है। तो CH3 और Cl प्लस H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस H2O। तो ये 3 डिग्री वाले जो होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही 2 डिग्री वाला कर लेना, 2 डिग्री वाला भी लुकास रीलेंट टेस्ट देता है, ठीक है। 3 डिग्री और 2 डिग्री लुकास टेस्ट देते हैं, जबकि 1 डिग्री लुकास टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अगर हम किसी भी अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, तो जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर एज कम्पेयर टू अल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका रीज़न है। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सी मीथेन। अब एथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है वो CH3CH2OH होता है, और मिथॉक्सी मीथेन जो होता है CH3CH3 होता है, वो CH3। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज होता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अपने ईथर के कंपेरिजन में, ठीक है। उसके बाद में एक टेस्ट दिया गया है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल क्या होता है, 2-प्रोपेनॉल मतलब होता है कि प्रोपेन पे 2 पे OH लगा दो, ठीक है। जबकि दूसरा क्या है, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। इसका मतलब है कि ये 2 पे मिथाइल भी लगा है, 2 पे ऑल भी लगा है और प्रोपेन है, ठीक है। तो हम जब ये देखते हैं तो ये हमारे 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन बतानी है जो कि एक दे और एक ना दे। तो हमने ये देखा कि अगर हम इसको लुकास टेस्ट से रिएक्शन कराएं तो लुकास टेस्ट में ये जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा इंस्टेंटली विद इन माइक्रो सेकेंड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल है थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दूसरे वाले के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको परफॉर्म मतलब इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद इन कुछ मिनट में आपने क्या किया, लगभग ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हमने एक बार देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सारे ही PYQs हैं, इनको आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।